नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेन-सांग किसके शासन काल में भारत आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राट हर्ष। ह्वेन-सांग जो है सम्राट हर्ष के काल में भारत आया था और इसका भारत आने का लक्ष्य था यहाँ के पवित्र बौद्ध स्थलों को देखना तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत, भारत की यात्रा वृत्तांत सीयूकी नामक पुस्तक में लिखी है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अहमदाबाद शहर को खोजा जो गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ से बदली गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह को गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसने मामल्लपुरम नामक शहर खोजा था जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिंहवर्मन प्रथम। यह पल्लव शासक था। इसने महाबलीपुरम में सब पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में रथ के आकार के सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंहवर्मन प्रथम। वातापी को ही बादामी भी कहा जाता है। यह चालुक्यों की राजधानी थी। वर्तमान में यह कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। 563 बीसी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में जन्मे महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। नेक्स्ट है, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचतंत्र का। अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और इसी के समय अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा गया था अनवार ए सुहाइली। नेक्स्ट है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। इसने 1198 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप गौरी को पराजित किया। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की पराजय पृथ्वीराज चौहान से उसकी भारत में दूसरी पराजय थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। बी आंसर होगा गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह किसका कथन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानंद। ये रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई।
जो कि 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होनी थी। 16 अक्टूबर 1905 को ही, जिस दिन से बंगाल विभाजन प्रभावी होना था, उसी दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। सी आंसर होगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा किसी खास राज्य विशेष के पक्ष में नहीं थे। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की खलीफा। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहां थे? बारदोली में। डी आंसर होगा। चौरी चौरा की घटना जो है 5 फरवरी 1922 को ही, उसमें गांधी जी बारदोली में थे। बारदोली में ही 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। डी आंसर होगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने। ए आंसर होगा। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केटी पाल। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। यह गलत है, अंबिका चरण मजूमदार ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, एसी मजूमदार। इसलिए ऑप्शन ए गलत है, बाकी बी और सी स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1892 में। नेक्स्ट है, स्वयंसेवी रजिस्ट्रेशन के लिए पहला व्यापार संघ कानून कब व्यवहार में आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1926। अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जमींदारों से। अस्थाई बंदोबस्त में जो है अंग्रेजों का संपर्क जमींदारों से था, सीधा किसानों से नहीं था। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जलवाष्प। ज्वालामुखी में जो है सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें लूनी नदी बहती है, और लूनी नदी सिर्फ राजस्थान में ही बहती है, कच्छ केरल में जाकर यह विलुप्त हो जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। इन 4 ऑप्शन में जो है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है सिक्किम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश नहीं, ओडिशा में स्थित है। बाकी 3 जो हैं तीनों सुमेलित हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है,
मानस असम में है और पेरियार केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक जो है अंगूर के साथ साथ जो है प्याज के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्वतकृत। जबकि जाड़े के मौसम में उत्तर भारत में होने वाली वर्षा चक्रवाती वर्षा होती है। किस राज्य में लिग्नाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। लिग्नाइट निम्न गुणवत्ता वाला कोयला होता है और इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। डी आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के नीलगिरी पहाड़ियों में। भारत में किस किस्म के कॉफी का उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरेबिका। भारत में मुख्यतः दो किस्म की कॉफी का उत्पादन होता है, अरेबिका और रोबस्टा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबालेश्वर के समीप है। यह पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से निकलती है। नागार्जुन सागर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा एवं विंध्याचल। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? काला सोना कौन सा मसाला जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिर्च। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एम.एस. रंधावा, मोहिंदर सिंह रंधावा। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्सिकन गेहूं। इसमें मुख्य पादप जो है हरित क्रांति में मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलोग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वाचन सुधारों से। इस समिति ने लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेंगे या अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, या विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद सदनों को लौटा सकेंगे, लेकिन सिर्फ धन विधेयक के मामले में ही पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) में सीधा कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत
भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त भी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन भी स्थगित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किस निधि से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से, यानी कि राज्य की संचित निधि से दिया जाते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 202(3) में किया गया है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 112(3) में किया गया है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किन अनुच्छेद के अंतर्गत? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, मौद्रिक नीति का निर्माण, साख सृजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साख सृजन। साख सृजन का कार्य आरबीआई का नहीं है बल्कि वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है यह। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911-12। नेक्स्ट है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1951 से। 1 अप्रैल 1951 से भारत में नियोजित आर्थिक मॉडल की शुरुआत हुई, जिसे पहली पंचवर्षीय योजना का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह परिमाणात्मक एवं गुणात्मक उपायों को प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जनवरी 2015 में। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में इसे 100 ऐसे जिलों में लागू किया गया था जहां बाल लिंगानुपात न्यूनतम था। वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्याप्त समृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी, बढ़ती निवेश दर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ती निवेश दर। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1945 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है। 27 दिसंबर 1945 से भारत इसका सदस्य है। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासिता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर।
नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, अभिसारी दर्पण। यह अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को फोकस बिंदु पर कन्वर्ज करता है, एक बिंदु पर। निम्न में से किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूग्लिना। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, सेल वॉल के रूप में। सेल वॉल के कारण पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक क्लोरोफिल होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल भी इनमें भिन्नता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डायटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए। नेक्स्ट है, रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट के द्वारा। रक्त के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होती है, जो कि विष पदार्थ को निष्क्रिय करता है शरीर में। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति शरीर में घूमते रहते हैं और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलीकार्बोनेट्स। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? सब में कॉमन घटक है। पीतल में, कांसा में और जर्मन सिल्वर में कौन सा कॉमन घटक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? पीतल मिश्र धातु है, तो किन किन धातुओं के मिलने से पीतल बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। नेक्स्ट है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका परमाणु क्रमांक। ए आंसर होगा। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट के। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm यानी कि 90 पार्टिकल पर मिलियन से अधिक होती है। इसमें बच्चों के शरीर नीले पड़ने लगते हैं और यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, जे.एल. बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शहद। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। सी आंसर होगा। नाड़ी स्पंदन जो है हृदय के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीनो यौगिक। कैल्शियम सल्फेट निर्जल किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिप्सम। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O।
ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेड ऑक्साइड। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर जो है ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन दूसरे स्थान पर 27.7%, कैल्शियम 3.65%, जबकि कार्बन का प्रतिशत जो है 0.6% होता है भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर लेकिन विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। डाक विभाग द्वारा मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहां प्रारंभ किया गया? कोलकाता में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वानंद सोनोवाल। निम्न में से किस दिन रामायण ने विश्व स्तर पर एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 अप्रैल 2020 को। निगाह योजना किस राज्य ने शुरू किया है? निगाह योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करने के लिए जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं। 20 मई 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितनी लागत अनुमानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 20,050 करोड़ रुपए। और यह लागत जो है 5 वर्ष के लिए है, 2020-21 से 2024-25 के लिए। कोरोना वायरस फ्री होने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना? स्लोवेनिया, सी आंसर होगा। केंद्र सरकार के अनुसार 2019-20 में भारतीय जीडीपी विकास दर कितनी रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.2%। और यह जीडीपी जो है 2019-20 में 4.2%, यह पिछले 11 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर है। पिछले वर्ष यानी कि 2018-19 में यह 6.1% था। यह भारत सरकार का आंकड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में निम्न में से कौन सा शहर 5 स्टार रेटिंग प्राप्त नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। इस रेटिंग में जो है 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ। उसमें मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई के अतिरिक्त अंबिकापुर, राजकोट और सूरत शहर हैं। ब्रेग्जिट किस तिथि से प्रभावी हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 जनवरी 2020 से 11 बजे रात से। 31 जनवरी 2020 की 11 बजे रात से ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं रहा और ब्रिटेन के निकलने के बाद जो है यूरोपीय यूनियन में 27 सदस्य देश रह जाएंगे। और 31 जनवरी के बाद जो है इस साल के शेष 11 महीने को संक्रमण काल के रूप में रखा गया है, जिसमें कि ब्रेग्जिट के पहले की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन 11 महीने के दौरान इसको समाप्त करना है। यानी कि नागरिकों का जो आवाजाही है वहाँ वर्किंग सिचुएशन, वो इस साल के अंत तक संक्रमण अवस्था में रहेगा। उसके बाद वो अलग देश के रूप में पूरा मान्यता हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। वैट चालू करने वाला पहला राज्य कौन है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। और वैट को लागू करने वाला अंतिम राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस के द्वारा। और रूस के द्वारा बनाया गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है कौन था? वो उसका नाम था स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है, समाचार पत्र और उनके प्रकाशन स्थल का कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉन इस्लामाबाद।
डॉन जो है समाचार पत्र, ये इस्लामाबाद से नहीं कराची से प्रकाशित होता है। बाकी 3 मिलान जो हैं तीनों सही हैं। द आइलैंड कोलंबो से, पीपुल्स डेली बीजिंग से और डेली न्यूज न्यूयॉर्क से। डेली न्यूज न्यूयॉर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शोध रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम नहीं बल्कि एनरिच्ड यूरेनियम ईंधन पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अप्सरा। बाकी जो हैं BCD के यानी कि साइरस, जर्लिना और ध्रुव, ये तीनों प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित हैं शोध रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी देविका रानी रोरिक। 1969 में 1969 में प्रदान किया गया। दूसरा जो है 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को और 1971 में तीसरा पृथ्वीराज कपूर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नूरुल अनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार कब शुरू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 में, 1991 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1982 ईस्वी में। और डॉक्टर मिश्रा ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। यानी महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, जेपी, इन्हें लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हे गंगा मैया तोहे पिहरी चढ़ी वो। और ये जो है बिहार में भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म थी। हे गंगा मैया तोहे पिहरी चढ़ी वो, ये भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म थी। और भोजपुरी भाषा जो है बिहार की आंचलिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस कार्यक्रम किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2020 को